Today we are going to start chain rule. This is very important part of differentiation, especially for class +2. जिन स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स रखा हुआ है नॉन मेडिकल में या मेडिकल में भी मैथ्स रखा हुआ है या कॉमर्स में भी मैथ्स रखा हुआ है, ये चेन रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। अब चेन रूल होता क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं। ये फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे लेट अस सपोज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x है। सिमिलरली e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन sin x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड cos x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। बट लेट अस सपोज मेरे पास फंक्शन आ जाता है e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। ठीक है जी। अब e रेज़ टू पावर x स्क्वायर का मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मींस टू से आई वांट टू फाइंड आउट dy बाय dx ऑफ e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा dy बाय dx ऑफ e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो ये सारे फॉर्मूले पड़े हैं, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी हमारे पास x था। सिमिलरली हियर x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ log x है, यहाँ पे भी x है। मतलब जो फंक्शन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x था वही फंक्शन यहाँ पे हमारे पास है। लेकिन यहाँ जो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, बट हियर आई एम हैविंग x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास जो ये फंक्शन y इक्वल्स टू e रेज़ पर x स्क्वायर है वो इस तरह से है f ऑफ u की फॉर्म का, where u is further a function of gx, where u is a function further function of gx, मतलब x की फॉर्म में फंक्शन है। तो इन दैट केस हम लोग डेरिवेटिव क्या करते हैं, पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कर लेते हैं। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास होएगा हम लोग y का डेरिवेटिव उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पे dy बाय dx फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मेरा सबसे पहले क्या होएगा, dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू d बाय dx स्क्वायर ऑफ e रेज़ पावर x स्क्वायर। यहाँ पे मुझे वही चीज लगानी होगी जो फंक्शन में अंदर मेरे पास गिवन है, और यहाँ फंक्शन में मेरे पास अंदर x स्क्वायर गिवन है। सो आई विल राइट डाउन हियर d बाय dx स्क्वायर, और उसके बाद फर्दर स्टेप जो u है उसका डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, मल्टीप्लाई बाय d बाय dx ऑफ x स्क्वायर। अब मैंने जब भी जैसे ही डेरिवेटिव का चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने ये कहा था कि हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं क्योंकि हमारे पास सारे के सारे फंक्शन जो है x की फॉर्म के होते थे। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन x की जगह x स्क्वायर वगैरह की फॉर्म का आ जाए या कुछ और आ जाए तो इन दैट केस हम लोग क्या डेरिवेटिव करते हैं, जो फंक्शन x की जगह पे चेंज होगा पहले उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर जो चेंज फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर हमारे पास वही रह जाएगा e रेज़ पावर x स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके देखिए, अगर e रेज़ पावर x यहाँ था, x यहाँ है तो यहाँ पे भी x ही हो जाएगा। सिमिलरली हियर x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, तो इसके आंसर में भी मेरे पास e रेज़ पावर x स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला x रेज़ पावर n वाला फार्मूला। अब यहाँ पे हम लोग x रेज़ पावर n का फार्मूला लगा देते हैं। देन x रेज़ पावर n के डेरिवेटिव मेरे पास होता है 2x। सो अगर मेरे पास फंक्शन y इक्वल्स टू e रेज़ पावर x स्क्वायर है, देन dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई बाय e रेज़ पावर x स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास फंक्शन में चेंज वेरिएबल होते हैं, x की जगह पे कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे e रेज़ पावर x स्क्वायर है, यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे e रेज़ पावर 3x का डेरिवेटिव निकालना है, और अगर e रेज़ पावर 3x का डेरिवेटिव निकालना है तो इट विल बी लाइक दिस, dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय d ऑफ 3x ऑफ e रेज़ पावर 3x। देखना यहाँ पे जो ऊपर चेंज होता है ना, x की जगह पे जो फंक्शन चेंज है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय d बाय dx ऑफ 3x। कंपेयर करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। इसको हम लोग टू सम एक्सटेंट कह देते होते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन वो होता है जहां पे हमारे पास एक फंक्शन किसी वेरिएबल में होता है और वही वेरिएबल फर्दर x की फॉर्म में होता है। तो इन दैट केस हम लोग पहले उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर जो गिवन वेरिएबल होता है उसका हम लोग x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव निकाल देते हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 into e रेज़ पावर
3x हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है हमारे पास चेन रूल के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। अब एक और शॉर्टकट मेथड, मतलब यू कैन से दैट इसको करने का एक और मेथड होता है। अब देखिए उस मेथड को हम लोग किस तरह से करते हैं देखेंगे यहाँ पे। लेट अस सपोज जो मेरे पास e रेज़ पर x स्क्वायर है, मैं इसको इस तरह से कंसीडर कर लेता हूँ y इज इक्वल्स टू e रेज़ पर x, वेयर कैपिटल X ऐसे साइड में हम लोग लिख लेते हैं, वेयर कैपिटल X इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है जी, वेरिएबल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय d कैपिटल X लिखूंगा क्योंकि मेरे पास फंक्शन कैपिटल X की फॉर्म में है। सो इट विल बी d बाय dx ऑफ e रेज़ पर x, e रेज़ पर कैपिटल X, यस। अब इसके बाद क्योंकि मेरे पास फंक्शन स्मॉल x में था, इसलिए फर्दर अब मैं d बाय d स्मॉल x करूंगा ऑफ कैपिटल X। याद रखिए जो फंक्शन चेंज होगा उसको हम लोग कैपिटल X कंसीडर कर लेते हैं, पहले उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X, उसके बाद कैपिटल X वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x हो जाएगा। सो ये हमारे पास e रेज़ पर कैपिटल X ही रह जाएगा इनटू d बाय dx ऑफ यहां कैपिटल X। इसके बाद हम लोग कैपिटल X की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आ जाता है e रेज़ पर x स्क्वायर इनटू d बाय dx ऑफ स्मॉल x स्क्वायर, और उसके बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x हो जाता है। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई बाय e रेज़ पर x स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली जैसे अब मैंने आपको पहले बोला था कि e रेज़ पर 3x है, अब y इक्वल्स टू e रेज़ पर 3x है, इसको मैं y इक्वल्स टू e रेज़ पर कैपिटल X कंसीडर कर लेता हूं। सो इट विल बिकम dy by dx is equals to d by dx of e raised पर x into dx of d small x। चेक कीजिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्मॉल x आना है क्योंकि हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे e रेज़ पर कैपिटल X ही हो जाएगा into d by dx of कैपिटल X। उसके बाद कैपिटल X की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e रेज़ पर 3x into d by dx of 3x। तो 3x का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है 3 हो जाएगा, देन दैट आंसर विल बी इक्वल्स टू 3 into e रेज़ पर x। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं होता कि हमारे पास e की पावर में ही आए, हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले चेंज फॉर्म में आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और आपको मैं टाइप दिखाता हूँ करके। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं y is equals to ax plus b रेज़ पर n। कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने किया था और मैंने कहा था कि इसका फार्मूला होता है na ax plus b रेज़ पर n minus 1, ये फार्मूला लिखवाया था। अब ये फार्मूला किस तरह से डेराइव होता है देखिए किस तरह से, इसको मैं y is equals to कैपिटल x की पावर n लिख देता हूँ, चेन रूल से ही होता है ये फार्मूला भी डेराइव। देखिए किस तरह से y is equals to कैपिटल x रेज़ पर n, तो dy by dx क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं स्मॉल x डाल रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x रेज़ पर n इनटू d by dx ऑफ d स्मॉल x। याद रखिए यहाँ पे du by dx इनटू du by dx है, अब u को मैं कैपिटल X मान रहा हूँ तो ये d by du हो गया और ये du by dx हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू x रेज़ पर n इनटू x रेज़ पर n माइनस 1 इनटू d by dx ऑफ कैपिटल X। अब इसके बाद हम लोग कैपिटल X की वैल्यू पुट कर देते हैं, n इनटू कैपिटल X क्या था ax प्लस b रेज़ पर n माइनस 1 इनटू d by dx ऑफ ax प्लस b। और हम लोगों ने पढ़ा है ax का डेरिवेटिव हमारे पास होता है a, सो इट विल बी n इनटू a इनटू ax प्लस b रेज़ पर n माइनस 1, ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0। अब चेक कर लीजिए ये हमारे पास सेम वही आंसर आ गया। तो इट मींस जो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले को हम लोग चेन रूल के हिसाब से भी सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं, लेट अस सपोज log x वाला क्वेश्चन है। अब log x वाला क्वेश्चन हमारे पास कुछ डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ सी हियर आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स, क्वेश्चन हम लोग बाद में ट्राई करते हैं कि किस तरह से इनके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास है y is equals to log x स्क्वायर, y is equals to log x स्क्वायर। अब मैं इसको लिख लेता हूं y is equals to log कैपिटल X, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो dy by dx is equals to d by d capital X of log x into d by dx of small x. अब log x का डेरिवेटिव 1 over capital X into dx by d small x. इसके बाद हम लोग कैपिटल X की वैल्यू पुट करते हैं. इट विल बी 1 over x square into d by dx of x square. एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2x, सो 2x over x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर आता है 2 over x. इसके बाद लेट अस सपोज मेरे पास फंक्शन है y is equals to log of sin x. चेक कीजिए, जरूरी नहीं कि ये x की फॉर्म में ही आएगा. y is equals to log of sin x. अब बात फिर से वही आ गई, log का फंक्शन है लेकिन x की जगह पे sin x है, तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू log कैपिटल x. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू dy by dx इज इक्वल्स टू d by d कैपिटल X of log x into d by d कैपिटल X और यहाँ पे स्मॉल x, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने स्मॉल x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. So this will be equals to log x का डेरिवेटिव 1 by capital X into d by dx of capital X. इसके बाद कैपिटल X की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 1 over sin x into d by dx of sin x. So our answer will become sin x का डेरिवेटिव, देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे cos x over sin x. And in other word we can say that its derivative is cotangent x. तो इसका मतलब है हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स चेंज होते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डेरिवेटिव फर्दर करते रहेंगे. अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैसे 6 टी रेशियोज है, मैंने सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 ही लिखे हुए हैं. अब देखिए इनका डेरिवेटिव हम लोग चेन रूल के अकॉर्डिंगली कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट वन इज y is equals to sin of under root x. मान लीजिए y is equals to sin of under root x आ गया आपके पास, so this will be equals to y is equals to sin capital X. under root x की जगह पे मैं capital X लिख देता हूँ. तो differentiate with respect to small x, so dy by dx is equals to d by d, पहले capital X लिखना है, sin x into d capital X of d small x. अब इसके अकॉर्डिंगली sin का डेरिवेटिव होता है cos of capital X into d x by d small x. After that putting the value of capital X, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा cos of under root x into d of under root x over x. और याद कीजिए जब मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे उस वक्त मैंने अंडर रूट x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लिखवाया था, d by dx it is 1 over 2 under root x into cos of under root x. और जरूरी नहीं है कि ये x की वैल्यू ही चेंज होती है. अब देखिए पूरे का पूरा फंक्शन भी चेंज हो सकता है. Now I am coming back to the question of your NCERT miscellaneous exercise. कल जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़े थे, let us consider y is equals to sin raised power nx. I think चेक करिए, ये 19th क्वेश्चन था जो कल मिसलेनियस एक्सरसाइज में से हमने छोड़ा था. मैंने कहा था कि ये कल करते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंगली. अब देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ y is equals to sin x की पावर n. अब ये पूरा होल पावर n हो गई है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला कंसीडर करेंगे, फर्स्ट फार्मूला. देन इट विल बी रिटन एज y is equals to कैपिटल x की पावर n. कैपिटल X क्या, पूरे का पूरा फंक्शन sin x हम लोगों ने कंसीडर किया है कैपिटल X. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx is equals to d by d कैपिटल X of x की पावर n into d by dx of कैपिटल X. अब कैपिटल X की पावर n पहला फार्मूला लगाते हैं, इट विल बिकम n x raised to n minus 1 into d by dx of capital X. After that putting the value of capital X, so it will be n into sin x raised to n minus 1 into d by dx of sin x into d by dx of sin x. So our answer for this will become equals to dy by dx is equals to n
साइन रेज पर n माइनस 1x मल्टीप्लाई बाय cos x, मल्टीप्लाई बाय cos x आ जाता है हमारे पास। अंडरस्टैंड? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को, और उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं साथ साथ में आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। यहाँ बोर्ड पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू साइन x क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट रेज पर 8x, एंड थर्ड क्वेश्चन y is equals to e raised by sin x, and fourth question y is equals to log x square plus 2x plus 3। अब देखिएगा यहाँ पे मैं कैपिटल X कंसिडर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों को नहीं पता लगेगा तो यू कैन डू विद द मेथड ऑफ कैपिटल X। अब देखिए यहाँ पे dy by dx is equals to d by dx of sin x cube into d by dx of x cube। चेक कीजिए, अब यहाँ पे मैंने कैपिटल X नहीं लिखा तो यहाँ पे भी मैंने कैपिटल X नहीं लिखा है, ठीक है। और चेन रूल के अकॉर्डिंगली फिर x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो sin का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा cos x क्यूब और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अल्टीमेटली आवर आंसर विल बी 3x स्क्वायर cos x क्यूब, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, y इक्वल्स टू sin कैपिटल X, देन dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx कैपिटल वाला sin x के साथ, और उसके बाद d by d स्मॉल x ऑफ कैपिटल X, ठीक है जी। देन sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और d कैपिटल X by d स्मॉल x, उसके बाद कैपिटल X की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज कोटेंजेंट रेज पर 8x। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोटेंजेंट x की पावर 8। जिनको नहीं पता लगेगा वो x रेज पर 8 कंसीडर कर सकते हैं। सो dy by dx is equals to d by d small x of कोटेंजेंट x रेज पर 8 into d by dx of कोटेंजेंट x। चेक कीजिए, पहले x रेज पर 8 वाला फार्मूला लगेगा। सो इट विल बी 8 कोटेंजेंट रेज पर 7x और कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। माइनस का साइन बाहर निकाल सकते हैं, सो वी कैन राइट इट लाइक माइनस 8 कोटेंजेंट रेज पर 7x इनटू कोसेकेंट स्क्वायर x। थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू e रेज पर sin x। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e रेज पर कैपिटल X। जिनको कैपिटल X के मेथड से समय लगेगा वो कैपिटल X के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो dy by dx is equals to d by dx of e raised पर sin x into d by dx of sin x। या आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, dy by dx is equals to d by d कैपिटल X of e raised पर x into d by d small x of कैपिटल X, ठीक है जी। अब e रेज पर x का डेरिवेटिव e रेज पर x रहेगा, सो इसका आंसर एज इट इज e रेज पर sin x बच जाएगा। आफ्टर दैट sin x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय cos x। बेटा याद रखिए ये sin x जो है पावर में है और जो ये cos x है वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी कैन राइट इट लाइक इस तरह से लिख सकते हैं cos x into e रेज पर sin x, ठीक है। अब बात करते हैं उधर y इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। So dy by dx is equals to d by d small x। बेटा स्मॉल x याद रखिएगा, अगर आप कैपिटल X से करना चाहते हैं तो कैपिटल X लिख लीजिएगा। So it will be log x square plus 2x plus 3 into d by dx of x square plus 2x plus 3, that is x square plus 2x plus 3। अब log का डेरिवेटिव 1 ओवर होता है, सो 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 2, और उसके बाद आप लोग 2 कॉमन निकाल सकते हो एंड रिजल्टेंट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी इसी चेन रूल के ऊपर बेस्ड हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 30th है। क्वेश्चन नंबर 30th मिसलेनियस एक्सरसाइज, y is equals to x over sin raised पर nx।
या इन अदर सेंस आई कैन राइट इट लाइक y इक्वल्स टू x ओवर sin x की पावर n। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो ये u ओवर v की फॉर्म का है, तो कोशेंट रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so it will become dy by dx is equals to डिनोमिनेटर का स्क्वायर, चेक कीजिए, sin x रेज़ पर n इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज into derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator। अब यहाँ पे देखिए बेटा जी, sin x रेज़ पर n, अब यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे क्योंकि इसको कैपिटल X की पावर n कंसीडर कर सकते हैं, और जब इसको कैपिटल X की पावर n कंसीडर करेंगे तो यहीं पे देखिए ध्यान से साथ में d by dx of sin x, चेक कीजिए d by dx of sin x यहीं पे लगा दिया। यहाँ इन अदर सेंस आप इसको कैपिटल X की पावर n कंसीडर करके d by dx of कैपिटल X लिख सकते हैं। So it will be written as sin x raised पर n into 1 minus x into n into sin x raised पर n minus 1 into sin x का डेरिवेटिव cos x divided by sin x की पावर 2n, n into 2 2n हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखिए sin x की पावर n minus 1 कॉमन निकलता है, so it can be written as dy by dx is equals to sin x की पावर n minus 1, अंदर यहाँ पे बचता है sin x minus xn cos x divided by sin x की पावर 2n, sin x की पावर 2n। अब न्यूमरेटर में हमारे पास sin की पावर n minus 1 है, डिनोमिनेटर में sin की पावर 2n है, इसको हम लोग इसके साथ कैंसल आउट कर देंगे एंड वी आर लेफ्ट विद sin x minus xn cos x डिवाइडेड बाय sin x की पावर n plus 1। चेक कीजिए, जब डिवाइड होती हैं तो पावर्स माइनस होती हैं, एक पावर थी 2n, उसमें से n minus 1 पावर माइनस कर दी, तो 2n minus n plus 1 यानी कि अल्टीमेटली n plus 1 पावर बचती है हमारे पास। तो डिनोमिनेटर हमारे पास sin x की पावर n plus 1 बच जाएगा एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट आंसर फॉर द क्वेश्चन x over sin x raised पर n या x over sin raised पर nx। One more question of miscellaneous exercise, question number 7, y is equals to 1 over ax square plus bx plus c। एट दैट टाइम जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तब मैंने ये क्वेश्चन आपको कहा था कि u ओवर v की फॉर्म लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट u ओवर v फॉर्म लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि न्यूमरेटर में भी x वाली टर्म होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में भी, अगर ना भी हो तो भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अब एक ये चेन रूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों को u ओवर v फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको मैं इस तरह से लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर -1, न्यूमरेटर में ले जाते हैं और जब पावर -1 आती है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, सो dy by dx इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए, dy by dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर -1 इनटू dy by dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चेक कीजिए, इसको मैं कैपिटल X की पावर -1 लिख दूं तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा dy by dx ऑफ x की पावर -1 इनटू dy by d स्मॉल x ऑफ कैपिटल X। चेक कीजिए, कैपिटल X की जगह ये टर्म, सिमिलरली यहाँ कैपिटल X की जगह पे ये टर्म। अब यहाँ x रेज़ पर n का फार्मूला लगा n इनटू x रेज़ टू पावर n minus 1, और यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव 2ax प्लस b। अब ये -2 पावर हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 2ax प्लस b, और इसको इकट्ठा कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, u ओवर v का फॉर्मूला लगाया था तब भी हमारे पास यही आंसर आया था,
और अगर हम लोग ये इसको चेन रूल के मेथड से करना चाहते हैं तो चेन रूल के मेथड से भी हमारे पास सेम यही फॉर्मूला आ जाता है। सो अगर हमारे पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म हो, डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म हो, तो हम लोग उसको चेन रूल के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।